शाम का वक्त था और मैं ऑफिस से घर की ओर जा रहा था। अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं रास्ते में ही था और ठंड से कांपने लगा। वहीं पास में एक आलीशान बंगला था जो दूर से ही देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। मैंने सोचा बारिश से बचने के लिए थोड़ा वहीं रुक जाऊं। मैं बंगले के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। बारिश धीरे धीरे और तेज़ होती जा रही थी। ठंड भी बढ़ने लगी थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। तभी मेरी नज़र बंगले के दरवाजे पर गई जो खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका और सोचा कि शायद किसी से अनुमति लेकर अंदर चला जाऊं ताकि बारिश से बच सकूं। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि बालकनी में एक औरत खड़ी थी। उसने मुझे देखा और बोली, कौन हो तुम? मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे माफ़ करें, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मैं बस यहाँ रुकने के लिए अंदर आ गया हूँ। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। उस औरत ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोली, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ। मुझे यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे अपने घर में नहीं बुलाता। फिर भी मुझे वह औरत बहुत अच्छी लगी और उसका दिल बड़ा लगा। मैंने सोचा इतनी बड़ी बारिश में उसने मुझे अंदर बुलाया है तो वह ज़रूर बहुत दयालु और समझदार होगी। मैं ऊपर गया तो देखा वह औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी, मानो वह भी बारिश का आनंद ले रही हो। उसके कपड़े गीले होने के कारण उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। वह मुझसे बोली, तुम कहाँ जा रहे थे? मैंने बताया, मैं ऑफिस से घर जा रहा था लेकिन रास्ते में बारिश होने लगी। पहले तो मैंने गेट के पास रुकने की कोशिश की पर बारिश और तेज़ हो गई तो मजबूरन अंदर आना पड़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह मेरी ओर बड़ी सहजता से देख रही थी। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है पर उसमें कुछ अलग ही बात थी। वह मुझसे बात करने में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप इस घर में अकेली रहती हैं क्या? उसने थोड़े चुटीले अंदाज में जवाब दिया, क्यों? मेरे साथ कुछ करने का इरादा है क्या? मैं थोड़ा असहज हो गया और कहा, नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। वह हंसते हुए बोली, सब लड़के यही बोलते हैं पर आखिर में सभी वहीं आ जाते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने धोखा दिया हो। मैंने पूछा, क्या आपको किसी ने धोखा दिया है? उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें कैसे पता? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम, मैं औरतों की आंखों में देखकर उनके दिल की बात समझ जाता हूँ। यह सुनकर वह थोड़ी हैरान हुई और मेरी ओर धीरे धीरे आने लगी। वह बोली, तो बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है? वह मेरे इतना करीब आ गई थी कि मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में देखकर मैंने कहा, आपकी आंखों में गहरे दर्द की झलक है जिसे किसी करीबी ने दिया है। हम बातें करते करते यह भूल गए थे कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। माहौल में अजीब सी गर्माहट थी और वह मेरे करीब आती जा रही थी। उसकी आंखों में उदासी के साथ साथ एक खामोश आकर्षण था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। अचानक वह बोली, अब और बातें नहीं, मुझे तुमसे कुछ और ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। मैं चौंक गया और पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक ख़ास बात बताने वाली हूँ। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही माहौल एकदम अलग हो गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने कहा, तुम चिंता मत करो, बस मेरा साथ दो। वह मेरे बहुत करीब आ गई और मेरे कानों में फुसफुसाई, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मैं कुछ कह नहीं सका। अचानक मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी की यादें ताज़ा हो गईं। जब मैं दिल्ली में रहता था तो और एक कंपनी में काम करता था, जिस कॉलोनी में मैं किराए पर रहता था, वहाँ की औरतें भी काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन आज जिस स्थिति में मैं था
वह बिल्कुल अलग थी। उसने चाय बनाने की बात की, लेकिन फिर से वही हल्की छेड़खानी शुरू कर दी। मैंने महसूस किया कि वह कुछ और चाहती है। शायद वह लंबे समय से अकेली थी। मुझे सही पसंद का इंसान नहीं मिला था। और उसके बाद मैं सोचने लगा कि क्या बारिश बंद हो गई है। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे नीचे गिर पड़ा। तभी वह औरत मेरी मदद करने के लिए दौड़ी और मुझे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक वह भी फिसल गई और हम दोनों एक दूसरे पर गिर गए। मुझे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई और जल्दी से खड़ा होते हुए मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मेरा पैर भीग गया था इसलिए मैं फिसल गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगा। उसकी मुस्कान देखकर मुझे बहुत थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस सब के बीच मुझे कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह पहली बार हो रहा था और अजीब तरीके से मुझे अच्छा भी लग रहा था। तभी वह औरत बोली, अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें जन्नत के नज़ारे दिखाऊंगी। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैंने हल्के से कहा, मन तो मेरा भी कर रहा है। वह बोली, तो फिर देर किस बात की? तुम अपने घर में फ़ोन करके कोई बहाना बना दो कि आज रात तुम घर नहीं आओगे। मैंने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। यह सुनकर वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे के अंदर चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मुझे ऐसा अनुभव होने वाला था। थोड़ी देर बाद वह वापस आई और उसके हाथ में एक विस्की की बोतल थी। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या है? वह हंसते हुए बोली, यही तो मेरी सच्ची हमदर्द है। इन दिनों में उसने 2 गिलास बनाए और एक गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, पी लो। मैंने थोड़ा संकोच किया और कहा, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। वह बोली, बिना पिए मज़ा नहीं आएगा, एक पैग मार के देखो, फिर तुम्हें भी उतना ही मज़ा आएगा। उसकी बातों से मुझे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने भी एक पैग ले लिया। हालांकि मैं उस औरत को देखकर हैरान था, क्योंकि जब तक मैंने अपना एक पैग ख़त्म किया, उसने 3 पैग ख़त्म कर लिए थे। अब वह पूरी तरह नशे में थी। मैंने कहा, अब आपने बहुत ज़्यादा पी ली है, लगता है। वह हंसते हुए बोली, तभी तो पूरा मज़ा आएगा। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। फिर वह बोली, अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मैं उसे सहारा देते हुए उसके कमरे तक ले गया। वह बिस्तर पर गिरते ही सो गई। तभी अचानक मेरे अंदर एक आवाज़ आई, तुम्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यह सोचते ही मैंने वहाँ से चुप